हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। रख हौसला, वह मंजिल भी आएगी। पैसे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन ऐसा आना है मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अपना संघर्ष आप जारी रखें, डेफिनेटली एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपन न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लासेज रेगुलरली अपनी जारी हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स के इस कोर्स में लेक्चर 3 अपन आज पढ़ने वाले हैं। अभी कुछ टेक्निकली इशू की वजह से जो क्लास है उसमें वॉइस वगैरह क्लियर नहीं आ रही है, तो क्लास को अपन दोबारा देखते हैं भाई और देखते हैं क्या चीज़ें अपन पढ़ें। क्लास में कुछ टेक्निकली इशू की वजह से और वॉइस कैप्चर नहीं हो पाई, तो क्लास को दोबारा बनाना पड़ रहा है। चलेगा, कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। तो आप सभी को पता है संरक्षण नियम के ऊपर अपनी परिचर्चा जारी थी। संरक्षण नियम अपन पढ़ रहे थे और संरक्षण नियम में 6 प्रकार के अपने संरक्षण नियम थे। आवेश संरक्षण नियम था, इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम था, बेरियन संख्या संरक्षण नियम था, आवेग मोमेंटम संरक्षण नियम यानी संवेग संरक्षण नियम अपना था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इस प्रकार से कुल 6 संरक्षण नियम थे। तो 6 संरक्षण नियमों में अपन ने आवेश संरक्षण नियम कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में अपन देखेंगे लेप्टॉन कंजर्वेशन लॉ। सेकंड लॉ है लेप्टॉन नंबर। लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, इसके ऊपर अपनी परिचर्चा देखें। और आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंजर्वेशन लॉ की बात करें तो लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ या बेरियन संख्या लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम, लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर संरक्षण नियमों की बात करें तो 6 संरक्षण नियमों में एक तो लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ और दूसरा बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर 3rd नंबर पे अपन बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी अपना ठीक ठाक योगदान रखता है। मान के चलेगा, अगर क्वेश्चन अगला कंसेप्ट वाइज पूछेगा तो लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ से या बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ से 101% चांस बनता है कि वो यही से पूछे। और अगर अपनी दशा पूंछ उठा रखी है, अगर अपनी दशा ही उल्टी चल रही है, दशा अगर अपना जो दशा का फेर है वो उल्टा है, तो फिर मान के चलेगा वो किसी भी संरक्षण नियम को उठा लेगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन देखो भाई, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ और बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ वास्तविकता में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। बहुत ही आसान है, कहने को बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं और अक्सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना योगदान रखते हैं। तो चलेगा, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ क्या होता है इसके ऊपर जान ले। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर बात करें कंजर्वेशन लॉ की, तो फिर किसी भी प्रकार का कंजर्वेशन लॉ है वो सिर्फ इस बेस पे काम करता है कि रिएक्शन से पहले टोटल वैल्यू रिएक्शन के पश्चात टोटल वैल्यू के इक्वल हो। अगर अभिक्रिया से पहले कुल मान अभिक्रिया के बाद कुल मान के बराबर है तो इसका मतलब अपना संरक्षण नियम वहां पे लागू हो रहा है। फिर अगला कैसे ही संरक्षण पूछे, जैसे लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम पूछेगा तो लेप्टॉन संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगला एनर्जी संरक्षण नियम पूछे, ऊर्जा संरक्षण नियम पूछे तो एनर्जी का मान बराबर होना चाहिए। तो संरक्षण नियम आप समझो, संरक्षण नियम क्या बोलता है कि अभिक्रिया से पहले टोटल वैल्यू अभिक्रिया के पश्चात टोटल वैल्यू के अगर बराबर है तो इसका मतलब अपना संरक्षण नियम लागू हो रहा है। बात करें लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ, लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम की, तो इसका मतलब यह है कि किसी अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया होने से पहले अपनी कुल लेप्टॉन संख्या अभिक्रिया होने के पश्चात अगर कुल लेप्टॉन संख्या के तुल्य है तो उस प्रकार के संरक्षण नियम को लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि अभिक्रिया से पहले कुल लेप्टॉन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल लेप्टॉन संख्या के तुल्य है, तो इस प्रकार के संरक्षण नियम को अपन लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम बोलते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ बोलता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कौन कौन सी पार्टिकल्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल में कौन कौन से पार्टिकल आएंगे, तो आप सभी को पता है अपना इलेक्ट्रॉन है, टो है और म्यू है, और इसके साथ साथ इसके एंटी पार्टिकल, सॉरी यहाँ पे टो और ये आ जाएगा म्यू, ठीक है। यहां तक आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल यही होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन वाले जिसमें दोनों पदों में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसको तो बोला जाता है इलेक्ट्रॉन फैमिली। इसको तो क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन फैमिली। जहां पे टो वाले पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उसको बोला जाता है टो फैमिली, इसको क्या बोल दिया जाता है, टो फैमिली। और जहां पे म्यू वाले पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं म्यू फैमिली, उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यू फैमिली। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल होते कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, टो और म्यू, और उनके साथ साथ उनके एंटी पार्टिकल्स अपन लेते हैं, या न्यूट्रिनो इसको बोला जाता है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन फैमिली ये हो गई टो फैमिली, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्टिकल्स आएंगे, केवल इलेक्ट्रॉन वाला पार्टिकल आएगा, उसको अपन बोल देंगे इलेक्ट्रॉन फैमिली। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टो का पार्टिकल्स आएंगे, टो ही साथ में आएगा, जैसे यहाँ भी टो साथ में है, टो अकेला भी है, तो इसको केवल और केवल टो की बात कर रहे होंगे, उस प्रकार के पार्टिकल्स को अपन बोल देते हैं टो फैमिली। और म्यू फैमिली में केवल और केवल अपन म्यू पार्टिकल्स की बात कर रहे होंगे, तो म्यू फैमिली इसको बोल दिया जाता है। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मैं बताऊं, तो इलेक्ट्रॉन नंबर अगर +1 कब होगा, देखो इलेक्ट्रॉन नंबर 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक होता है +1, एक होता है -1 और एक होता है 0। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई पार्टिकल, सुनो ध्यान से, अगर कोई पार्टिकल अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, अगर कोई कण इलेक्ट्रॉन कण है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, उसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर होगा, मैं पूरा ही लिख देता हूं, उसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर होगा वो क्या होगा, +1 होगा। जब कोई पार्टिकल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा। जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। जब कोई पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा तो एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए अपनी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और फॉर अनदर पार्टिकल, या अपन बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन कण न हो, जो इलेक्ट्रॉन कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन कणों के अलावा, यानी इन कणों के अलावा कोई पार्टिकल्स आ रहा है अपने रिएक्शन में, तो उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, 0 होगी। इलेक्ट्रॉन संख्या +1 कब होगी, जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन है, या टो है, या म्यू है, या इनकी फैमिली में कोई है, या जो न्यू इलेक्ट्रॉन है, या न्यू टो है, या न्यू म्यू है, जो भी अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, इन 6 के इर्द गिर्द हैं, यानी ये 6 क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं, तो इन 6 के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या क्या आएगी, +1 आएगी। एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का मतलब क्या कहते हैं, एंटी पार्टिकल का मतलब अगर पार्टिकल के ऊपर बार लगा दे, या पार्टिकल की प्रकृति को, उसकी नेचर को चेंज कर दे, तो उसे अपन एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बोलते हैं। जैसे मान के चलेगा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन, और ये पॉजिट्रॉन क्या होगा, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा। और इस एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए अपनी जो इलेक्ट्रॉन संख्या +1 ना करके क्या आएगी, -1 आएगी। इसी प्रकार से मान के चलो टो माइनस के ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो ये क्या हो गया, टो प्लस, तो ये भी क्या है, अपना एंटी पार्टिकल है, और इस एंटी पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या क्या आएगी, -1 आएगी। या फिर मान के चलें मैं म्यू माइनस है, इसके ऊपर बार लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू प्लस, जो भी क्या है अपना एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, और उसके लिए भी अपनी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाने वाली है, माइनस। या फिर इन किसी भी संख्या को आप उठा लो, इसके ऊपर आप जैसे ही बार लगाओगे इलेक्ट्रॉन का बार, और ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी ये पार्टिकल्स आ रहे हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, +1 होगी। इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, +1 होगी। अगर इन पार्टिकल्स का एंटी पार्टिकल आ रहा है, कोई भी इन्हीं 6 पार्टिकल्स में से कोई एंटी पार्टिकल इनका आ रहा है, यानी एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल,
कोई आ रहा है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन संख्या होगी वो होगी अपनी -1। उसके लिए इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी? -1 होगी। और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के अतिरिक्त कोई पार्टिकल आ रहा है, यानी इन 6 पार्टिकल, इन 6 के एंटी पार्टिकल यानी 12 पार्टिकल हो गए। इन 12 पार्टिकल के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं भाई। ये तो अपने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के अलावा अपना एक प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर पूरा का पूरा हेड्रोन पार्टिकल, पूरा का पूरा हेड्रोन कण है। और हेड्रोन कण का आपको सभी को पता है, हेड्रोन कण फिर 2 भागों में विभाजित है, मेसोन और बेरियन। मेसोन में 3 प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कायोन, पायोन, ईटा। तो वो उसमें वो सभी प्रकार के पार्टिकल्स आ गए। फिर बेरियन में भी बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियॉन और हाइप्रोन, जो कि अपन पढ़ेंगे और पढ़ लिया अपन ने। तो वो सभी प्रकार के जो जितने भी उन सब पार्टिकल्स में कोई पार्टिकल आएगा तो उसके लिए अक्सर इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अक्सर उसके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन संख्या किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, ये बात समझ में आई। कुछ अगर कमी रह गई है, कुछ में कहीं पे कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर भी मान के चल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि ये यूज में कहाँ आएंगे, ये हमें क्या काम में आएंगे। मेन बात तो ये है, ये क्या रटने ही है या इसी प्रकार से बनानी है? तो रटने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, रटने वाली कोई चीज़ है नहीं। और ये न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे। सबसे सीधी बात अब आपको बताऊं तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में काम में आएगा। और इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए आप हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ, इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ, इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम। और उसमें लिखो कि यदि अभिक्रिया से पूर्व कुल इलेक्ट्रॉन संख्या, यदि अभिक्रिया से पूर्व कुल इलेक्ट्रॉन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉन संख्या के तुल्य हो, यदि अभिक्रिया से पूर्व कुल इलेक्ट्रॉन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉन संख्या के तुल्य हो, तो इस प्रकार के संरक्षण को इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम कहते हैं। तो इस प्रकार के संरक्षण को इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके नीचे लिख लो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, और ये 6 के 6 ऐसे के ऐसे लिख लो। ये इलेक्ट्रॉन फैमिली हो गई, ये टो फैमिली हो गई, ये म्यू माइनस फैमिली हो गई। ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लिख लो भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऐसे के ऐसे लिख लो भाई, जल्दी से फटाक से, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लिख लो। ठीक है, होपफुली लिख लिए होंगे। अब देखो नीचे एक नोट डाल लो, और नोट में अपन ये सभी चीज़ें लिख लें ताकि आपको ध्यान में रहे। थोड़ा वैसे समझ में तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी ध्यान में रहे अपन को इलेक्ट्रॉन संख्या कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब शून्य होगी। तो नोट, और उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, यदि कोई कण इलेक्ट्रॉन कण है, यदि कोई कण इलेक्ट्रॉन कण है तो उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या +1 होती है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या +1 होती है। सेकंड पॉइंट डालो, एंटी इलेक्ट्रॉन कण के लिए, प्रति इलेक्ट्रॉन कण के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या -1 होती है। प्रति इलेक्ट्रॉन कण के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या -1 होती है। तीसरा पॉइंट लिखो, यदि कोई कण इलेक्ट्रॉन कण नहीं है, यदि कोई कण इलेक्ट्रॉन कण नहीं है तो उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 0 होती है। यदि कोई कण इलेक्ट्रॉन कण नहीं है तो उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब इस फॉर्मेट को मेरे ख्याल से लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या ही बार बार अपन को नोट्स को लेंथी करने से क्या ही मतलब है। अब ध्यान से सुनो, अब देखो, अब ये क्या यूज में आएंगे, किस काम में आएंगे, ये चीज देख लें। ठीक है, अब सुनो, कुछ एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं, और जैसे मान के चलेगा क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया कि म्यू माइनस फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात कीजिए या इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए।
क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया, और क्वेश्चन आपको दिया क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, म्यू माइनस इलेक्ट्रॉन और फोटोन दे दिया गया, ये दे दिया गया म्यू माइनस और इलेक्ट्रॉन प्लस में क्या दे दिया गया, फोटोन दे दिया गया। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, म्यू माइनस फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए। म्यू माइनस फैमिली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे कैलकुलेट करने हैं, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना, कुछ मिनट में आपकी इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लो क्लास में ही कंप्लीट हो जाने वाला है, और अगर आपका ध्यान भटका तो मान के चलेगा ये बहुत बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन संख्या किसके लिए ज्ञात करनी है, पहली बात तो म्यू माइनस फैमिली के लिए ज्ञात करनी है, यानी जो अपनी म्यू फैमिली है। म्यू फैमिली में कौन कौन से पार्टिकल आते हैं सर, म्यू फैमिली में एक तो म्यू माइनस आता है और एक अपना इसका प्रतिकण आता है। मेरी बात समझ में आई, न्यूट्रिनो के साथ जो म्यू माइनस फैमिली आती है वो आता है, तो म्यू माइनस और प्लस में न्यूट्रिनो के साथ जो म्यू माइनस आएगा वो। अब देखो ये दो पार्टिकल्स अपने म्यू माइनस फैमिली में आते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगले ने बोला है म्यू माइनस फैमिली के लिए, तो म्यू माइनस फैमिली के लिए देखना है, तो मतलब केवल और केवल इन दोनों पार्टिकल्स के लिए क्या होगी, इलेक्ट्रॉन संख्या +1 होगी। मतलब अपन केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल किसको मानेंगे, केवल और केवल म्यू फैमिली को इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मानेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फैमिली कोई रोल नहीं रखती है, टो फैमिली कोई रोल नहीं रखती है। अगले ने पहले ही बोला है भाई म्यू माइनस फैमिली के लिए, मतलब बाकी पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया, बाकी पार्टिकल्स अपने लिए 0 हो गए, भले ही वो क्यों ना इलेक्ट्रॉन फैमिली के हों या टो फैमिली के हों, क्योंकि अगले ने क्या बोला है म्यू फैमिली, और म्यू फैमिली में केवल और केवल दो पार्टिकल आते हैं, म्यू माइनस और न्यूट्रिनो के साथ जो म्यू माइनस आता है वो। अब सुनो ध्यान से, म्यू माइनस क्या इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, बिल्कुल सर म्यू फैमिली में आ रहा है और इलेक्ट्रॉन संख्या है, तो इसका इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगी, +1। +1 क्यों हुई, क्योंकि अगर कोई कण इलेक्ट्रॉन कण है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन संख्या होगी वो +1 होगी। ठीक है, रिएक्शन से पहले अपन ने देख लिया। रिएक्शन के बाद देखो भाई, इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, हाँ सर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। क्या ये म्यू फैमिली में आता है, नहीं सर म्यू फैमिली में नहीं आता है। म्यू फैमिली में नहीं आता है इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो गई, 0, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जो अपन इलेक्ट्रॉन संख्या में नहीं आ रहा है, अभी म्यू फैमिली के लिए ये इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं है, क्योंकि म्यू फैमिली में तो नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन संख्या जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है तो वो क्या हो गए, 0। प्लस में क्या फोटोन अपने म्यू फैमिली में है या फोटोन क्या इलेक्ट्रॉन कण है, तो पहली बात तो है फोटोन इलेक्ट्रॉन कण ही नहीं है, तो फिर ये म्यू फैमिली में से कहाँ से आएगा, तो फोटोन तो वैसे ही 0 हो गया। मतलब यहाँ पे जो म्यू अपना इलेक्ट्रॉन संख्या है म्यू की वो क्या हो गई, 0 हो गई, यहाँ पे +1 हो गई। क्या अभिक्रिया से पूर्व कुल इलेक्ट्रॉन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर है, तो आप कहोगे डेफिनेटली नहीं है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लो कंजर्वेशन, जो इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लो जो आपको दिया गया है उसका पालना ये समीकरण नहीं कर रहा है, ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन संरक्षण नियम की पालना नहीं कर रही है, इलेक्ट्रॉन नंबर संरक्षण नियम की पालना नहीं कर रही है। इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या है, गलत है। किसके अनुसार, अपने इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लो के अनुसार ये अभिक्रिया गलत है। अब मान के चलो यही क्वेश्चन है, भाषा देखो चेंज कर दी मैं, अब मैं इसी क्वेश्चन की भाषा चेंज कर रहा हूँ। ये तो हो गया, यही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए, मैं बोल रहा हूं केवल और केवल इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए। ध्यान से सुनना, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए, निम्न की इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए, ऐसे दे दीगी क्वेश्चन ठीक लगे, निम्न की इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए, और वही समीकरण में आपको दे दिया म्यू माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस फोटोन। ये तो क्या कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, ये तो पालन नहीं कर रहा है। क्या ये पालन करेगा, अब ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहा है कि निम्न की इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए, केवल और केवल आपको इलेक्ट्रॉन संख्या बतानी है। इसमें कोई आपको फैमिली नहीं दी गई है, फैमिली नहीं दी गई है मतलब तीनों फैमिली आएंगी इलेक्ट्रॉन संख्या में। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स अपने इलेक्ट्रॉन, टो और म्यू तीनों होते हैं, और तीनों इसमें आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको कोई पाबंदी नहीं किया ना भाई, यहाँ पे तो आपको बोला था म्यू फैमिली,
लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोला, इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल इसके अंतर्गत आएंगे। अब सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एल लिख रहा हूँ। यहाँ पे एल म्यू क्यों रखा था, क्योंकि अपन को पूछा था म्यू फैमिली के लिए, तो इसका मतलब एल म्यू का मतलब है म्यू फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या। यहाँ पे अपन केवल और केवल इलेक्ट्रॉन संख्या देख रहे हैं, और किसके लिए देख रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के लिए देख रहे हैं। क्या म्यू माइनस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, आप कहोगे बिल्कुल है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगी इसकी, +1 हो जाएगी। अभिक्रिया के बाद में देखो, क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन संख्या होगी वो +1 हो जाएगी। क्या फोटोन है, नहीं सर, फोटोन अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं होता है, तो फोटोन के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या अपनी 0 हो गई। क्या अभिक्रिया से पहले कुल इलेक्ट्रॉन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉन संख्या के तुल्य है, तो बिल्कुल सर तुल्य है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम के लिए अपना ये वाला जो समीकरण है वो क्या है, सही है। ये वाली जो अभिक्रिया बिल्कुल सही है, लेकिन म्यू फैमिली के लिए तो ये समीकरण गलत आ रहा था। तो कुछ बात समझ में आई। और अब देखो, तो हो सकता है कि अगर आपको अलग अलग फैमिली के लिए पूछे वही समीकरण तो गलत हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली के लिए सही हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, ये वाले पार्टिकल्स हैं, अगर आपको फिक्स फैमिली दी गई हो तो इस वाले पार्टिकल को बोला जाता है माइक्रो पार्टिकल, यानी इन पार्टिकल्स को तो क्या बोला जाता है, माइक्रो पार्टिकल्स। क्यों, क्योंकि भाई इसमें केवल और केवल अपन को पाबंद किया गया है म्यू फैमिली, यानी कुछ एक पार्टिकल आएंगे, कुछ एक फिक्स पार्टिकल आएंगे, और इसको बोला जाता है मैक्रो पार्टिकल। मैक्रो पार्टिकल, मैक्रो पार्टिकल का मतलब बड़े कण होते हैं, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म कण होता है। सूक्ष्म कण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि म्यू फैमिली में कुछ एक गिने चुने 2 नंबर आएंगे, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या के लिए अगर अपन देखेंगे तो भाई सभी प्रकार की 6 की 6 इलेक्ट्रॉन संख्या आएंगी, इसमें तो कुछ गिने चुने 2 आ रहे हैं, तो ये अपने आप माइक्रो पार्टिकल हो गए और ये अपने आप क्या हो गए, मैक्रो पार्टिकल हो गए। तो होपफुली आपको इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करना समझ में आया होगा। आगे अपन और एग्जाम्पल देखेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर नहीं आया है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे समझाने की कोशिश की है, फिर भी देखते हैं। म्यू माइनस, एक बार नोट डाउन कर लो एग्जाम्पल लगा के, म्यू माइनस फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए, और ये ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो भाई जल्दी से फटाक से। म्यू माइनस फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए और उसको ऐसे कैसे देख लें, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया, लिख लिया। अब इसके नीचे आपको थ्योरी क्या लिखनी है, थ्योरी लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो नंबर कट जाएंगे। अब देखो अपन क्या लिखेंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम की पालना नहीं करती है, लिखो या फिर पहले समझ लो। तो अपन क्या लिखेंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम की क्या नहीं कर रही है, पालना नहीं कर रही है, अतः यह अभिक्रिया क्या है, गलत है। अतः यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ के अंतर्गत गलत है, या उसके तहत गलत है, या उसके अनुसार गलत है। जैसे आप भाषा बनाना चाहिए, भाषा का खेल है, आपके शब्दों का खेल है, जैसी आपको अच्छी लगी वो थ्योरी आप लिखो। तो लिखो इसके नीचे कि दी गई अभिक्रिया या उपरोक्त अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम की पालना नहीं करती है। उपरोक्त अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम की पालना नहीं करती है, इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम की पालना नहीं करती है, अतः यह अभिक्रिया गलत है, या यह अभिक्रिया सही नहीं है, अतः यह अभिक्रिया गलत है, ठीक है। और यहाँ पे आप कोष्टक में लिख सकते हैं इसको, ये क्या है, माइक्रो पार्टिकल है। माइक्रो क्यों है, क्योंकि कुछ गिने चुने नंबर आ रहे हैं। अब लिखो इलेक्ट्रॉन संख्या, निम्न की इलेक्ट्रॉन संख्या, नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 डाल के लिखो, या निम्न की इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए। एक पर्सन लिख लो क्वेश्चन लगा के, फिर अपन इसके तहत और क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न की इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए, और इसमें वही एग्जाम्पल लिख लो, और ये नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाक से। ठीक है,
यहाँ तक आई बात समझ में? बात समझ में आई भाई? ठीक है, होपफुली समझ में आई होगी। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, कोई भारी चीज़ इसमें नहीं है। अब इसमें क्या लिखोगे कि उपरोक्त अभिक्रिया लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम की पालना करती है। लिखो भाई, लिखो, इसमें एक दोनों की थ्योरी लिख लो, फिर आगे अपन नहीं लिखाएंगे। उपरोक्त अभिक्रिया लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम की पालना करती है। उपरोक्त अभिक्रिया लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम की पालना करती है। अतः दी गई अभिक्रिया सही है। अतः दी गई अभिक्रिया सही है। अब देखो आगे अपन इसी प्रकार के और क्वेश्चंस करें, और क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चंस की कड़ी में। और क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा कि निम्न की इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए। क्वेश्चन क्या है? वही है जो आपने अभी लिखा है, निम्न की इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए। अभी अपन किसी फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं, फैमिली की बात अपन ने कर ली। फैमिली में पूछा जाएगा मतलब केवल उस फैमिली को अपन को इलेक्ट्रॉन कर मानना है। जैसे मान लो टो फैमिली के बारे में आपने पूछा, तो केवल टो और टो के साथ जो न्यूट्रिनो वाला पार्टिकल आएगा, जैसे मान के चलो टो के लिए आपको पूछा, तो केवल टो और न्यूट्रिनो के साथ जो टो आएगा, केवल ये दो पार्टिकल क्या होंगे? अपने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होंगे। और बाकी सभी पार्टिकल क्या होंगे? अनदर पार्टिकल्स की श्रेणी में आएंगे। यानी बाकी सभी पार्टिकल्स, अगर इन दोनों के अलावा कोई पार्टिकल आता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या को अपन को क्या लेना है? 0 लेना है। अगर ये मान के चलो टो प्लस आ जाए तो इलेक्ट्रॉन संख्या सर -1 हो जाएगी, या फिर टो माइनस का बार आ जाए तो भी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे मान के चलो इलेक्ट्रॉन वाला आ जाए, इलेक्ट्रॉन फैमिली आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के साथ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये दोनों को ही आपको इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मानना है। अगर आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए देखो, तो इलेक्ट्रॉन फैमिली में केवल और केवल 2 पार्टिकल आएंगे, बाकी सभी पार्टिकल्स क्या होंगे? अनदर पार्टिकल्स की श्रेणी में आएंगे। इनका एंटी पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या -1 हो जाएगी, इन पार्टिकल्स के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या +1 हो जाएगी, और बाकी जितने भी पार्टिकल्स इसके अंतर्गत आएंगे उन सभी की इलेक्ट्रॉन संख्या है वो 0 हो जाएगी। होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो जैसे अभी कुछ एग्जाम्पल लें अपन, ताकि और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए इसको। और इतना डेप्थ में समझाने का एक ही उद्देश्य है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो कुछ भी गलत ना जाए, और बेरियन संख्या संरक्षण नियम भी आपके समझ में आए। ठीक है, अभी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ म्यू माइनस दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन दिया गया है, न्यू के साथ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, और साथ में आपको म्यू माइनस का बार आपको यहाँ पे दिया गया है। म्यू माइनस का बार यहाँ पे आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं भाई। और इसमें आपको दिया गया है पाई प्लस, और यहाँ पे म्यू प्लस में आपको क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉन का, और बार आपको यहाँ पे दिया गया है। तीसरा यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और तीसरा आपको दिया गया है पाई प्लस। इनके लिए अपन को इलेक्ट्रॉन नंबर देखना है म्यू प्लस, और ये एंटी न्यूट्रिनो का बार आपको दिया गया है, और चौथा है पाई 0 म्यू प्लस में इलेक्ट्रॉन आपको ये दिया गया है। इन चारों के लिए आपको इलेक्ट्रॉन नंबर कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन संख्या बतानी है। जल्दी से फटाक से और अपन सोल्व कर लेते हैं। मेरे फिलहाल के लिए कमेंट सारी का कोई सुविधा नहीं है, तो आपको समय देकर भी मैं क्या ही करूँगा, मुझे पता तो चलने वाला नहीं है कि क्या आंसर आ रहे हैं। तो चलेगा, बिना किसी देरी किए और अपन डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन होपफुली आप अगर चाहें, अगर आपको पता है, अगर आप मन मस्तिष्क से क्लास ले रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल वीडियो को एक बार प्यूज करें ईमानदारी से, और चारों को एक बार सोल्व करें ईमानदारी से भाई, है ना। और बाद में जांच करें कि जो आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं है। और ऑफलाइन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स तो आएगा, लेकिन मैं शायद जवाब नेक्स्ट क्लास में दूं, इस क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जवाब तो दे दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल ईमानदारी से अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। ये काम इतना छोटा सा काम मैं आपके लिए, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल अपन देख रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे आपको क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया गया है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, और किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा म्यू माइनस फैमिली के लिए बताओ ना,
अपन को केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बताना है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बताना है मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होगा उसके लिए तो इलेक्ट्रॉन संख्या +1, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन संख्या 0, और एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के लिए अपनी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाने वाली है, -1 हो जाने वाली है। म्यू माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या क्या आ जाने वाली है, +1 आ जाने वाली है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या क्या आएगी भाई, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो मतलब +1 आ जाएगा। इसका न्यूट्रिनो के साथ इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका मतलब इसका भी क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि भाई ये भी तो अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इसकी संख्या +1। लेकिन ध्यान से सुनना, ये क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, बिल्कुल सर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन बार लगा हुआ है, मतलब क्या है, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए संख्या क्या आएगी, -1 आएगी। तो यहाँ पे L इक्वल टू क्या होगा, +1, और यहाँ पे L इक्वल टू क्या होगा, +1। अभिक्रिया से पहले टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या अभिक्रिया के पश्चात टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर है, मतलब दी गई अभिक्रिया क्या है, सही है, दी गई अभिक्रिया क्या है, सही है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ो। म्यू प्लस क्या इलेक्ट्रॉन संख्या है, नहीं सर, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स में म्यू नाम का कोई पार्टिकल आता ही नहीं है, आता ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर 0 हो गया। म्यू प्लस क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, बिल्कुल सर है, लेकिन म्यू माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, यहाँ पे म्यू प्लस दिया गया है, मतलब क्या है, इसका एंटी पार्टिकल है म्यू प्लस, म्यू माइनस का एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, -1 होती है। क्या इलेक्ट्रॉन के साथ अगर न्यूट्रिनो के साथ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या वो अपना पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है, बिल्कुल सर है, लेकिन क्या दिया गया है, बार दिया गया है, और बार दिया गया है तो मान के चलिएगा ये अपना क्या है, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। क्या इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ की पालना हो रही है, तो आप कहोगे कहाँ पे हो रही है सर, बिल्कुल नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही है तो ये गलत है, ये अभिक्रिया क्या है, गलत है। किसके अनुसार, इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम के अनुसार। हो सकता है कि बेरियन के लिए सही हो, लेकिन फिलहाल के लिए अपन इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण देख रहे हैं और उसके लिए तो ये अभिक्रिया क्या है भाई, गलत है। ये थर्ड वाला देखो भाई, थर्ड वाला देखो, पाई प्लस क्या इलेक्ट्रॉन नंबर है, नहीं सर, पाई प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं है, मतलब 0, पाई प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं है तो 0। म्यू प्लस क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, म्यू प्लस तो नहीं है, लेकिन म्यू माइनस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। म्यू प्लस तो इसका प्रतिगण है, एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल के लिए अपन क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या -1, तो -1 आ गया। इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो, क्या ये इलेक्ट्रॉन नंबर है, इलेक्ट्रॉन नंबर तो है, लेकिन क्या है सर, बार है, और बार है इसका मतलब क्या है, एंटी पार्टिकल है, और एंटी पार्टिकल के लिए -1, एंटी पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये सेम ही लिख दिया क्या भाई अपने, ये तो सेम ही लिख दिया, ये वाला तो अपने सेम ही लिख दिया। तो इस वाले को अपन एक काम करो, इस वाले को और बार को हटा दो तो हट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, +1, ये हो गया +1, और +1 हो गया तो इलेक्ट्रॉन नंबर क्या आ गया, 0। अभिक्रिया से पूर्व कुल इलेक्ट्रॉन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉन संख्या के क्या है, बराबर है, मतलब दी गई इक्वेशन अपनी क्या है, सही है, मतलब दिया गया इक्वेशन अपना क्या है, सही है। तो ये इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ की पालना कर रहा होगा। चौथा समीकरण देखो, चौथी रिएक्शन क्या दी गई है, π0 क्या इलेक्ट्रॉन नंबर है, नहीं सर, π0 इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कहाँ से आ गया, π0 नहीं है, ये तो पायोन है, और पायोन अपने हेड्रोन में आते हैं, हेड्रोन यानी पायोन मेसोन में आते हैं, मेसोन हेड्रोन में आते हैं, हेड्रोन परवलयन क्रियाओं द्वारा बने होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब देखो म्यू प्लस क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, सर म्यू माइनस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, म्यू प्लस तो एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का मतलब -1 आएगा। क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होने का मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर 0, ये भी इलेक्ट्रॉन नंबर 0, अभिक्रिया से पूर्व कुल इलेक्ट्रॉन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉन संख्या के क्या है, बराबर है। तो अपना दिया गया जो समीकरण होगा वो सही होगा। समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी से फटाक से आप इस चीज़ को और नोट डाउन कर लें।
फिर नोट डाउन कर लिया जल्दी से भाई, फटाक से, और नोट डाउन कर लें। और तीसरे नंबर की आप हेडिंग डाल लो बेरियन संख्या संरक्षण नियम। तीसरी हेडिंग डाल लो बेरियन नंबर कंजर्वेशन लो, बेरियन संख्या संरक्षण नियम। अगर नोट डाउन कर लिया है तो जल्दी से तीसरी हेडिंग डाल लो। ठीक है, अब देखो बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ क्या होगा, ध्यान से सुनना। बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ अपन किसको बोलेंगे? बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ का मतलब हो गया कि अभिक्रिया से पूर्व कुल बेरियन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल बेरियन संख्या के क्या हो? तुल्य हो। वही संख्या संरक्षण नियम मैंने आपको बताया था, वैल्यू क्या होनी चाहिए? रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के पश्चात बराबर होनी चाहिए, मतलब वो फिर कंजर्वेशन लॉ की पालना कर रहा होगा। तो थर्ड अपना है बेरियन नंबर कंजर्वेशन। बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ का मतलब हो गया कि अभिक्रिया से पहले कुल बेरियन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल बेरियन संख्या के बराबर हो। अभिक्रिया से पहले कुल बेरियन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल बेरियन संख्या के तुल्य हो, तो उस संख्या को, उस संरक्षण नियम को बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ अपन बोलते हैं। बेरियन संख्या संरक्षण नियम उसे बोला जाता है। ठीक है, अब देखो बेरियन संख्या भी कुछ उसी प्रकार से अपन डिफाइन करेंगे। अब देखो बेरियन पार्टिकल्स के लिए क्या कंडीशन है, तो बेरियन पार्टिकल्स कब +1 होगा? तो जब 4 बेरियन पार्टिकल, बेरियन नंबर कब +1 होगा? 4 बेरियन पार्टिकल, यानी बेरियन पार्टिकल के लिए तो अपना बेरियन नंबर क्या है? +1 है। बेरियन नंबर कब नेगेटिव होगा? 4 एंटी बेरियन पार्टिकल, 4 एंटी बेरियन पार्टिकल। और बेरियन नंबर 0 कब होगा? 4 अनदर पार्टिकल। यानी +1 होगा कब? जब बेरियन पार्टिकल्स हो, यानी अपने पार्टिकल बेरियन पार्टिकल है तो बेरियन नंबर क्या होगा? +1। ठीक इसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर में +1 कब था? जब इलेक्ट्रॉन कण कोई कण था, वो इलेक्ट्रॉन कण था, कोई कण इलेक्ट्रॉन कण था तो इलेक्ट्रॉन संख्या +1 थी। कोई कण इलेक्ट्रॉन कण नहीं था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या 0 थी। ये भी यही बोल रहा है, 4 अनदर कण के लिए अपनी बेरियन संख्या क्या है? 0 है। और अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो, अगर पार्टिकल अपना एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो तो उसके लिए अपनी इलेक्ट्रॉन संख्या भी -1 थी, तो बेरियन संख्या भी अपनी -1 है। तो मतलब सेम टू सेम वही चीज है। अब देखो होगा क्या, यानी बेरियन पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात यह है कि किन के लिए +1 आएगा? बेरियन पार्टिकल के लिए। अब बेरियन पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना। अपन ने भाई 2 प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं पढ़ी, अन्योन्य क्रियाओं में ही तो आते हैं ना अपने पार्टिकल से सबके सब, ये तो पता है। अन्योन्य क्रियाओं में अपन ने 2 प्रकार की अन्योन्य क्रिया पढ़ाई। दोबारा से उस सारणी को रिवाइज करा रहा हूँ, एक बार अपने माइंड को और उस सारणी की तरफ ट्रीट करना कि बेरियन पार्टिकल क्या होते हैं। दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के लिए केवल और केवल अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल आता है, जिसमें अपन ने पढ़ लिए इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा एक आता है प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर, और प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर पार्टिकल आता है हेड्रॉन। कौन सा पार्टिकल आता है? प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए पार्टिकल आता है हेड्रॉन। और हेड्रॉन पार्टिकल में फिर 2 प्रकार के पार्टिकल आते हैं, मेसॉन और बेरियन। कुछ ऐसा ही आता है क्या? मेसॉन और बेरियन। और बेरियन में फिर 2 प्रकार के पार्टिकल आते हैं, याद करो। मेसॉन में तो क्या आ गया? पायोन, कायोन, ईटा, वो 3 पार्टिकल आ गए। अभी फिलहाल अपन बेरियन पार्टिकल के लिए देख रहे हैं, जो कि क्या होते हैं? फर्मियोन। बेरियन पार्टिकल क्या होता है? फर्मियोन। बेरियन में कौन कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन और हाइप्रोन, यही आएगा क्या? न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? नाभिक में उपस्थित कणों को न्यूक्लियन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। हाइपरॉन में क्या क्या आते हैं? हाइपरॉन में आता है अपना सिग्मा, अपना लैम्डा, अपना ओमेगा,
और एक बच गया डेल्टा। डेल्टा नहीं, काई, यानी कैस्केड अपन जिसको बोलते हैं, कैस्केड या काई या जाई जिसको अपन बोलते हैं। सिग्मा में 3 पार्टिकल्स आते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो। लैम्डा में सिर्फ और सिर्फ लैम्डा जीरो आता है, ओमेगा में सिर्फ और सिर्फ ओमेगा -1 आते हैं, और कैस्केड या जाई में एक तो -1 वाला आता है और एक जीरो वाला आता है। तो ये सब के सब पार्टिकल, ये सब के सब पार्टिकल अपने क्या हैं, बेरियन पार्टिकल के अंतर्गत आएंगे। यानी इन सब पार्टिकल्स के लिए अपनी बेरियन संख्या क्या होने वाली है, +1 होने वाली है। तो लिख दें भाई अपन कि बेरियन संख्या कब +1 होगी, बेरियन संख्या किन किन पार्टिकल्स के लिए +1 होगी। तो सुनना ध्यान से, बेरियन संख्या पार्टिकल्स में आ जाएगा अपना प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में है। फिर देखो हाइपरऑन में एक आ रहा है सिग्मा, तो सिग्मा के तीनों पार्टिकल्स ले लो, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो। सिग्मा के तीनों पार्टिकल्स आ गए। फिर आ गया लैम्डा, तो लैम्डा में आ गया लैम्डा जीरो। लैम्डा में क्या आ गया अपना, लैम्डा जीरो। लैम्डा वाले में क्या आ गया, लैम्डा जीरो आ गया। और फिर बचा एक ओमेगा, तो ओमेगा में सिर्फ ओमेगा माइनस, और कैस्केड में क्या आएगा, एक तो कैस्केड -1 और एक आ गया कैस्केड 0। ये सब के सब पार्टिकल क्या हैं, बेरियन पार्टिकल हैं, जिनके लिए बेरियन नंबर क्या रहने वाला है, +1 रहने वाला है, जिनके लिए अपना बेरियन नंबर +1 रहने वाला है। और ये सब के सब पार्टिकल क्या हैं, बेरियन पार्टिकल हैं। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में भाई, यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, हाँ, विजिबिलिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो, अब इसके एंटी बेरियन पार्टिकल्स कौन से आएंगे सर, बात करें एंटी बेरियन पार्टिकल्स की। सुनो ध्यान से, तो पार्टिकल्स के ऊपर अपन बार लगा दें तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, एंटी बेरियन पार्टिकल्स। तो -1 अपन एंटी बेरियन पार्टिकल्स के लिए अपना बेरियन नंबर होगा। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर बार लगा दो, न्यूट्रॉन के ऊपर बार लगा दो, एंटी बेरियन पार्टिकल हो गए। अब ध्यान से सुनो, सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस, क्या इनके एंटी पार्टिकल हो सकते हैं? बिल्कुल सर हो सकते हैं। देखो सिग्मा प्लस का अपन बार लगाएंगे तो सिग्मा माइनस हो जाएगा, या सिग्मा माइनस का एंटी पार्टिकल देके तो सिग्मा प्लस हो जाएगा। क्या वापस वही चीज प्राप्त नहीं हो गई? अरे भाई, सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस के आपने एंटी पार्टिकल देखे और एंटी पार्टिकल सेम टू सेम वो के वो ही प्राप्त हो गए, तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल कैसे हो सकता है? अपना पार्टिकल एंटी पार्टिकल कैसे हो सकता है? अपन कैसे बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल है? तो इनका तो अपन को कोई पता ही नहीं चलेगा इसमें एंटी पार्टिकल कौन सा है। तो सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस ये दोनों एंटी पार्टिकल में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। रटने की बात नहीं है, समझो ध्यान से। सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस एंटी पार्टिकल क्यों नहीं होते? जैसे सिग्मा प्लस का आपने प्रतिकरण देखा सिग्मा माइनस आ गया, या सिग्मा माइनस का आपने एंटी पार्टिकल देखा तो सिग्मा प्लस आ गया। सिग्मा माइनस और सिग्मा प्लस वापस के वापस वो के वो अपन को प्राप्त हो गए, तो कैसे अपन बोल सकते हैं कि ये एंटी पार्टिकल है? तो ये एंटी पार्टिकल की श्रेणी में नहीं आते हैं। हाँ, फिर बात करें सिग्मा जीरो, तो बिल्कुल सिग्मा जीरो के ऊपर अपन बार लगाएंगे और ये एंटी पार्टिकल बन जाएगा। लैम्डा जीरो, तो लैम्डा जीरो के ऊपर आप बार लगाओगे, एंटी पार्टिकल बन जाएगा। ओमेगा माइनस के ऊपर, जैसे आप ओमेगा माइनस के ऊपर बार लगाओगे यानी इसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी, ओमेगा प्लस में बदल जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ओमेगा प्लस लिख देता हूँ। इसी प्रकार से कैस्केड -1 के ऊपर आप बार लगाओगे तो कैस्केड क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, और कैस्केड 0 इसका भी क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा। ये सब के सब पार्टिकल क्या हो गए, अपने एंटी बेरियन पार्टिकल्स के अंतर्गत आ गए। सब के सब पार्टिकल्स किसके अंतर्गत आ गए, एंटी बेरियन पार्टिकल्स के अंतर्गत आ गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। और बी जीरो कब होगा, इसके अलावा अनोदर जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, इसके अलावा अनोदर पार्टिकल्स कौन कौन से हैं भाई? जैसे मेसोन है, तो मेसोन में कायोन, पायोन, ईटा, और फिर कायोन में K प्लस K0 आता है, पायोन में पाई प्लस पाई माइनस पाई 0 आता है, ईटा 0 होता ही है। या लेप्टॉन पार्टिकल्स जितने भी आ जाएं तो वो सब के सब पार्टिकल्स अपने किसके अंतर्गत आते हैं, अनोदर पार्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। और उनके लिए अपने बेरियन नंबर क्या होने वाला है, उनके लिए बेरियन नंबर हमेशा हमेशा के लिए 0 होने वाला है। उनके लिए बेरियन नंबर क्या होने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए 0 रहने वाला है। तो इस चीज़ को एक बार आप नोट डाउन कर लें, और फिर अपन आगे इसके क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। आगे अपन इस बेरियन पार्टिकल से संबंधित और क्वेश्चंस के ऊपर आगे अपन बढ़े।
तो उससे पहले और मैं चाहूँगा एक बार आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। तो बेरियो नंबर कंजर्वेशन लॉ आपने हेडिंग डाल ली, इसमें लिखाया है क्या? लिखाया है नहीं लिखाया? नहीं लिखाया होगा शायद, लिखो। डेफिनेशन लिखा दी क्या? नहीं लिखाई है तो लिख लो कि यदि कोई कण या बेरियन संख्या संरक्षण नियम, यानी यदि अभिक्रिया से पहले कुल बेरियन संख्या, लिखो इसमें, यदि अभिक्रिया से पहले कुल बेरियन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल बेरियन संख्या के तुल्य हो। अभिक्रिया से पहले कुल बेरियन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल बेरियन संख्या के तुल्य हो तो इसे बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ या बेरियन संख्या संरक्षण नियम कहते हैं, या बेरियन संख्या संरक्षण नियम कहते हैं। और फिर नीचे ये लिख लो ऐसे कि ऐसे बेरियन नंबर +1 कब होगा? जब बेरियन पार्टिकल होगा। बेरियन नंबर -1 कब होगा? जब एंटी बेरियन पार्टिकल होगा। और 0 कब होगा? अनदर पार्टिकल के लिए। और आप इसमें लिख सकते हो ये अपने क्या हैं? बेरियन पार्टिकल हैं, और ये हैं अपने एंटी बेरियन पार्टिकल। ये अपने एंटी बेरियन पार्टिकल। जल्दी से फटाक से इन चीज़ों को नोट डाउन करें, फिर अपन इसके ऊपर और क्वेश्चंस देखते हैं भाई। जल्दी से फटाक से और नोट डाउन करें भाई, फिर इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चंस कैसे क्या पुटअप हो सकते हैं, कैसे क्या बन सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें तो जल्दी से एक बार आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं, मैं एक बार इन कणों को रखना चाहूँगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, और क्वेश्चंस अपन ऊपर लिख लेते हैं भाई। देखो क्वेश्चंस क्या दिया गया है, आपको बेरियन पार्टिकल बताना है, ठीक है, और दिया गया है प्रोटॉन और इसमें दे दिया ये पॉजिट्रॉन प्लस में एंटी इलेक्ट्रॉन, ये दे दिया। सेकंड क्वेश्चन आपको दे दिया जल्दी से भाई क्वेश्चंस आप लिख लो। और देखिए कोशिश करो ये अलग अलग है, ये न्यू है और ये तो न्यूट्रिनो है, और ये अपना फोटोन है। ये तो अपना फोटोन है और ये है न्यूट्रिनो, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखेंगे एक एग्जांपल वो ले लें। अब सुनो ध्यान से, इन सब के लिए अपन को क्या बताना है मेरे भाई? इन सब के लिए आपको बताना है बेरियन नंबर, बेरियन संख्या आपको इन सभी एग्जाम्पल्स में, और बेरियन संख्या आपको कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? प्रोटॉन दिया गया है पॉजिट्रॉन प्लस में एंटी न्यूट्रिनो के साथ इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो अब सुनो ध्यान से, प्रोटॉन क्या बेरियन नंबर है? तो बिल्कुल सर, न्यूक्लियॉन में आ रहा है और प्रोटॉन ये रहा, तो प्रोटॉन बेरियन नंबर है, तो मतलब अपना बेरियन नंबर क्या आ जाएगा? +1। भाई अगर बेरियन पार्टिकल होगा तो इसकी संख्या क्या आने वाली है? +1 आने वाली है। फिर बाद में देखेंगे बेरियन पार्टिकल आगे, क्या पॉजिट्रॉन बेरियन पार्टिकल है ना? ये तो लेप्टॉन कण होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन कण होने के कारण बेरियन पार्टिकल नहीं हो सकता, तो मतलब 0। और अगर न्यूट्रिनो के साथ भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो भी अपना ये तो बेरियन पार्टिकल, दोनों ही अनदर पार्टिकल है, ये लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं। लेप्टॉन पार्टिकल्स अपने बेरियन पार्टिकल थोड़ी ना होंगे। तो यहाँ पे हो गया B+1 और यहाँ पे हो गया B0, यानी बेरियन पार्टिकल के तहत अपनी रिएक्शन गलत है।
ये समीकरण नहीं बन सकता। अब देखो P प्लस, यहाँ पे बेरियन पार्टिकल देखो P प्लस दिया गया है, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन अपना बेरियन पार्टिकल है, तो इसका हो गया +1। आगे देखो प्रोजेट्रॉन, क्या बेरियन पार्टिकल है? ना। न्यूट्रिनो, देखो भाई कहीं न्यूट्रिनो नजर आ रहा हो तो ना, तो ये +1 और यहाँ पे 0, ये भी अपना बेरियन पार्टिकल, यानी बेरियन जो नंबर बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ है उसके तहत ये भी क्या है? गलत है, और ये भी गलत है। अब इसमें देखो भाई बेरियन पार्टिकल पाई प्लस पायोन, पायोन तो मेसोन होता है भाई, मेसोन इसमें कहाँ से आएगा? ना, 0 प्लस में न्यूट्रॉन, हाँ ये बात ठीक है, न्यूट्रॉन अपना बेरियन पार्टिकल होता है और उसके लिए बेरियन संख्या क्या आती है? +1 आती है, तो 0 + 1 हो गया। आगे अपन देखेंगे बेरियन पार्टिकल्स में पाई माइनस भाई पायोन है और पायोन मेसोन होता है, बेरियन नहीं होता है। यहाँ पे पाई माइनस कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। प्रोटॉन बिल्कुल सर, ये सही है, तो यहाँ पे B का वैल्यू +1 आ गया, अरे भाई, और यहाँ पे भी B का वैल्यू क्या आ गया? +1। ये मतलब बेरियन संख्या संरक्षण नियम के अनुसार क्या है? सही है। बेरियन संख्या संरक्षण नियम की ये क्या कर रहा है? पालना कर रहा है, और उसके अनुसार ये इक्वेशन बिल्कुल और बिल्कुल राइट है। अब देखो यहाँ पे पाई जीरो तो भाई पायोन है, पायोन बेरियन कहाँ होगा? न्यूट्रिनो ना, फोटोन ना, तो मतलब 0, और ये वाला भी 0, मतलब बेरियन संख्या संरक्षण नियम सही है, गलत नहीं है, सही है। बेरियन संख्या संरक्षण नियम क्या है? सही है। पाई 0 पायोन ना, न्यूट्रॉन बिल्कुल है, न्यूट्रॉन अपना बेरियन पार्टिकल है, +1 आ गया। अब देखो कायोन के बार लगाने से कायोन बेरियन तो नहीं बनेगा, ये तो मेसोन ही रहेगा, मेसोन रहेगा तो 0, और सिग्मा क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। सिग्मा अपने बेरियन पार्टिकल में आता है, बेरियन पार्टिकल में भी कौन से में आता है? सिग्मा हाइपरऑन में आता है, और हाइपरऑन में आता है तो +1 हो जाएगा, तो B का वैल्यू यहाँ पे हो गया +1, और अभिक्रिया के बाद में B का वैल्यू क्या हो गया? +1 हो गया, मतलब ये अपना क्या हो गया? बेरियन पार्टिकल हो गया। थ्योरी आपको वैसे ही लिखनी है कि दी गई जो उपरोक्त अभिक्रिया बेरियन संख्या संरक्षण नियम की पालना नहीं कर रही है, अतः दिया गई अभिक्रिया गलत है। दी गई इसमें आप क्या लिख लोगे? दी गई अभिक्रिया है और बेरियन संख्या संरक्षण नियम की पालना कर रही है, अतः दी गई अभिक्रिया सही है। बेरियन संरक्षण नियम की बात कर रहे हैं तो ये दी गई अभिक्रिया क्या है? सही है। जल्दी से इस चीज़ को भाई नोट डाउन कर लो, जल्दी से फटाक से इस चीज़ को और नोट डाउन कर लो भाई। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे कैसे इनको क्वेश्चन वाइज लगा के लिखो तो लिख लो। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, और ये फोर्थ वाला हो गया, ये 5 हो गया, बस 5 ही तो है। तो ऐसे कैसे इन चीज़ों को नोट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी से फटाक से। जल्दी से भाई नोट डाउन करो। तो होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्त समय अभी हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा, अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहेगा, अपने फिजिक्स को यूं ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।